सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10। पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। उसका जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 संवाद, उनके जो सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के खाली राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित राज्यों को अंकित करें। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा। तो इसका उत्तर करेंगे। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। सिक्किम भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन के बीच स्थित है। छत्तीसगढ़ मध्य पूर्व में स्थित है जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि जो राज्यों से वो घिरा हुआ। गोवा पश्चिम तट पर स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या हम देखेंगे, प्रश्न 2 है। विश्व के एक खाली राजनीतिक मानचित्र पर 3 संघीय देशों भारत के अलावा को पहचाने और छायांकित कीजिए। उत्तर भारत के अलावा 3 प्रमुख संघीय देश जो निम्नलिखित है: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 3 है। भारत की संघवाद की पद्धति में एक ऐसी विशेषता को इंगित कीजिए जो बेल्जियम से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मिलती जुलती है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंगित कीजिए। तो बेल्जियम से मिलती जुलती एक ऐसी विशेषता बेल्जियम से भिन्न है। उत्तर समान विशेषता वाले दोनों देश में विविध भाषाई और क्षेत्रीय समूहों की मांगों को समायोजित करने में के लिए सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था है। भिन्न विशेषता बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा सामुदायिक सरकार की एक तीसरी अनूठी व्यवस्था है। तीसरी अनूठी जो व्यवस्था है, जबकि भारत में पारंपरिक रूप से त्रिस्तरीय संघीय ढांचा केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार काम करता है जिसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। प्रश्न 4 है। सरकार के संघीय रूप और एकात्मक रूप के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसका एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे। मुख्य अंतर संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति का औपचारिक विभाजन केंद्र और विभिन्न प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारों के बीच होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय के सरकार के पास होती हैं। और जो प्रांतीय सरकारें पूरी तरह केंद्र के अधीन होती हैं। उदाहरण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय सरकार का उदाहरण है जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या चीन एकात्मक सरकार के उदाहरण है जहां केंद्र सरकार जो है सर्वोच्च है। प्रश्न जो आप देख सकते हैं 5 है। 1900 जो 92 के संवैधानिक संशोधन से पहले और बाद की स्थानीय सरकार के बीच कोई 2 अंतर बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। नियमित चुनाव 1992 के संशोधन से पहले स्थानीय सरकारों के नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से जो है अनिवार्य नहीं था। संशोधन के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। अधिकार और संसाधन संशोधन से पहले स्थानीय सरकारों के पास अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति या वित्तीय संसाधन नहीं थे। संशोधन के बाद संविधान जो है मैं इन्हें विधिवत अधिकार दिए तथा राजस्व कुछ हिस्सा साझा करने का प्रावधान किया गया। प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न जो 6 रिक्त स्थान भरिए। चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक आने वाले के साथ मिलकर संघ बनाने प्रकार का फेडरेशन है, इसलिए सभी घटक राज्यों के पास समान शक्तियाँ और राज्य केंद्र के मुकाबले वैसे ही हैं जैसे भारत में। तो यहाँ पर राज्य अधिक शक्तिशाली एक साथ लेकर चलने वाले संघ प्रकार के फेडरेशन में कुछ राज्यों के पास दूसरों की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं। भारत में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ हैं। प्रश्न 7 है। भारत में अपनाई गई भाषा नीति पर यहाँ 3 प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन करने के लिए एक तर्क और उदाहरण दीजिए। संहिता है। भाषा के आधार पर समायोजन ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। भाषावार राज्यों के गठन से देश जो है टूटने का खतरा टल गया और देश जो है अधिक एकजुट हुआ। जैसे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश आदि का गठन। अर्मा भाषा आधारित राज्य ने हर किसी को अपनी भाषा के प्रति सचेत करके हमें विभाजित कर दिया। तर्क इससे कई बार क्षेत्रीय और भाषाई तनाव उत्पन्न होते हैं। हरीश इस नीति ने केवल अंग्रेजी के प्रभुत्व को अन्य सभी भाषाओं पर मजबूत करने में मदद की। तर्क प्रशासनिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी का दबदबा आज भी कायम। प्रश्न यहाँ पर 8 देखेंगे। प्रश्न 8 है। सरकार की विशिष्ट विशेषता है। तो उत्तर लिखेंगे। सरकारी शक्ति क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी शक्ति, डी। फिर नेक्स्ट देखिएगा। भारत संविधान की विभिन्न सूचियों में कुछ विषय दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार संघ राज्य समर्थित सूची में समूहीकृत करें। विषय ए रक्षा, बी पुलिस और सी कृषि, डी है शिक्षा, ई है बैंकिंग,
एफ है वन और जी है संचार, एच है व्यापार और आई है विवाह। तो यहाँ पर उत्तर तालिका संघ सूची है जो यहाँ पर देखिएगा, संघ सूची में आ जाएगा आपकी रक्षा, बैंकिंग, संचार। राज्य सूची के अंदर आपके आ जाएंगे जो है पुलिस है, कृषि है, व्यापार है, ठीक है। फिर समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, विवाह है। इस प्रकार से आपको करना है। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं जो प्रश्न 10 है, भारत में सरकार के स्तर और प्रत्येक स्तर पर कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी, स्थानीय सरकारें अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सम्मेलन भारत संघ, यहाँ पर प्रधानमंत्री, शीर्ष स्तर, राज्यपाल और नगर निगम, डी मेयर ग्राम पंचायत, बी सरपंच। तो सही कूट यहाँ पर सही कूट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सही कुट हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? सी में आपके ACDB, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 12, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें। एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्ति स्पष्ट रूप से सीमांकित होती है। बी, भारत संघ है क्योंकि संघ और राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान में निर्दिष्ट हैं और उनके अपने अपने संबंधित विषयों पर अन्य क्षेत्राधिकार। सी, श्रीलंका एक संघ है क्योंकि देश प्रांतों में विभाजित है। तो यहाँ पर एकात्मक। तो डी, भारत एक संघ नहीं है क्योंकि राज्यों कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकार को हस्तांतरित करती दी गई। यह कथन गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है सी है, ए और बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्नों के उत्तर है वो कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।